दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज हम एनिमल टिश्यू के एक और टाइप नर्वस टिश्यू के बारे में जानेंगे। देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि कभी हमें कोई पिंच करता है तो हमें एकदम से फील कैसे होता है। तो इन सब टिश्यू के लिए, इन सब चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा नर्वस सिस्टम है। और ये जो नर्वस सिस्टम जिस टिश्यू से मिलके बना है उसी को हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो आज हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारी बॉडी में 7 सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो ब्रेन, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होती है नर्व्स, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। तो ये जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है, ये सब जिस टिश्यू से बने उसी टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। और इस टिश्यू की जो बेसिक यूनिट है ना, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, वो होती है न्यूरॉन, या इसको एक और नाम से जानता जाता है जिसको बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोला जाता है? नर्व सेल। तो हमारी जो नर्वस टिश्यू होती है उसकी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूरॉन और नर्व सेल। और इन्हीं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसी को हम बोलते हैं एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब इस सिंगल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट, देखिए, डेंड्राइट का जो काम है वो क्या करता है? वो प्रीवियस न्यूरॉन से रिसीव करता है, रिसीव द स्टिमुलस, रिसीव करता है स्टिमुलस को या और सिग्नल को। जो डेंड्राइट होता है, सबसे पहले सिग्नल यहां पे आता है, फिर ये होती है, इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी को आप बोलते हैं सोमा, साइटोन, या फिर सेल बॉडी। देखिए, इसी जो सेल बॉडी के अंदर सारी चीजें होती हैं। SCR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे नर्व सेल की क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो आप लंबी से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल आता है, फिर वो सेल बॉडी के थ्रू होते एक्सॉन इसको पहुंचाता है हमारे, ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यहां तक पहुंचाता है। कई बुकों में ये एक्सॉन टर्मिनल की जगह आपको नर्व एंडिंग भी मिलेगी। क्या मिलेगी? नर्व एंडिंग भी बोला जाता है इसे।
ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोला जाता है माइलिन शीट। और इनके बीच में यहां पे होता है हमारा नोड ऑफ रेनवील, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवील। तो देखिए सिग्नल सबसे पहले डेंड्राइट रिसीव करता है, फिर वो सेल बॉडी से होते हुए या साइटोन से होते हुए एक्सन के थ्रू कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल पे, और फिर यहाँ पे वो केमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट पे जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। अच्छा, इस दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, साइनेप्स बोलते हैं। तो आपने जाना कि कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। और हमारे नर्वस टिश्यू का जो फंक्शन है वो है परसीव एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई, देखिए स्टिमुलाई क्या होती है? देखिए आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है वही क्या है उसका वही क्या कहलाता है? स्टिमुलस। देखिए स्टिमुलस जो होता है वो सिंगुलर होता है और स्टिमुलाई होता है वो प्लूरल होता है। कई सारे चेंज हो रहे हैं, जैसे कुत्ता आप पे भौंक रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां से भागने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। और कुत्ते का भौंकना क्या हुआ? वो आपकी एक स्टिमुलस हुआ, वो आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो है। अगर बात करें हमारे नर्व टिश्यू के फंक्शन की, तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब किसके बीच में कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में या अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है वो हमारे नर्वस सिस्टम का है। और नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? नर्व टिश्यू से बना है। इसीलिए जो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो कौन देखता है? नर्व टिश्यू देखते हैं। तो आई होप आपको नर्वस टिश्यू के बारे में सारी जानकारी पता चली होगी। आप प्लीज इस स्ट्रक्चर को, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, मैंने सेल चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था। इस स्ट्रक्चर को आप खुद बना के देखिए एक बार और इसकी लेबलिंग कर लीजिए। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सॉन का क्या फंक्शन है? नोड ऑफ रेनवील कहाँ है? एक्सॉन टर्मिनल है। दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप है उसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोला जाता है। और यहीं पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो केमिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये हुआ हमारा नर्वस टिश्यू। आई होप आपको इस वीडियो में नर्वस टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे कि दो बोन्स के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, वो जुड़ते किसकी है, टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए और रिवाइज करिए और एक लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।